मेरी प्यारी बहू, जब तक मैं कपड़े न डाल लूं ना, ये बाल्टी नीचे मत रख दियो, नहीं तो तेरा ना बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। ऊपर से ये बाल्टी बहुत भारी है माँ जी। मेरा नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे का तो ख्याल कीजिए माँ जी। अच्छा, मेरी प्यारी बहू बाल्टी नहीं उठा पाएगी बेटा? बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में माँ सरस्वती जरूर लिख दे। तुझे बोला है ना कि एक हाथ से बाल्टी पकड़, दूसरा हाथ यूज क्यों कर रही है? अब बता मेरी प्यारी बहू, बाल्टी उठा पाएगी कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं एक हाथ से पकड़ूंगी, आप कपड़े डाल लीजिए माँ जी। उठा लेगी ना? ऐसे ही पकड़े रही हो, मैं कपड़े डाल रही हूँ। अरे माँ, तुम क्यों कपड़े डाल रही हो? जिस तरह ये हरकत की है ना, सुबह काम ना करके, इसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। हाँ बेटा, तूने तो एक बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। और महारानी, बाल्टी को ना पकड़ के रखियो और कपड़े डाल। अगर तूने बाल्टी नीचे रख दी ना तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। काम कर ले, ड्रामा मत कर। देख तो बेटा कैसे ड्रामा कर रही है। अरे छोड़ो ना माँ, हम इसके चक्कर में क्यों धूप में खड़े हैं? चलो ना नीचे चलते हैं। और हाँ, जब तक हम खाना खा के वापस आए ना, सारे कपड़े सुखा दियो। शिवानी उठो। तुम ठीक तो हो ना? जतिन, तुम? शिवानी, ये सब क्या चल रहा था? मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे? जतिन, तुमने तो ये सब आज देखा है, पर जब से तुम फौज में गए हो ना, तब से मेरे साथ ये सब हो रहा है। जब तक तुम घर में थे ना, तब तक सब ठीक था, और जैसे तुम फौज में गए ना, तब से तुम्हारी माँ का मुझे लेकर रवैया ही बदल गया है। तुम्हारी माँ और भाई ये भी नहीं देखते कि मैं पेट से हूँ, मुझे ठीक से खाना भी नहीं देते, टॉर्चर करते हैं दिन रात। रहने दो शिवानी, तुम भी ना कुछ कम नहीं हो। इतनी भोली बनने की ना कोशिश मत करो। मैं जब तुम्हें कॉल करता था ना, तुम भी मेरा कॉल नहीं उठाती थी। और जब मैं माँ को कॉल करता था और बोलता था कि शिवानी से बात करा दो, तो माँ मुझे बोलती थी कि शिवानी तुझसे गुस्सा है क्योंकि तू महीनों महीनों घर नहीं आता। और माँ तो मुझे ये भी बता रही थी कि तुम आधे से ज्यादा टाइम तो पार्टियों में निकाल देती हो। शिवानी, तुम तो जानती हो ना कि मैं बॉर्डर पर रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाता तुमसे बात करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और जितना प्यार मैं अपनी मातृभूमि से करता हूँ ना, उतना ही प्यार मैं तुमसे भी करता हूँ। पर तुम हो कि मुझसे नाराज होकर बैठी हो। नहीं चेतन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई मुझे इतना टॉर्चर करते थे कि उन्होंने मेरा फोन तक छीन लिया था, और अगर कोई मेरे से घर पे मिलने भी आता था ना, तो उससे भी यही बोलते थे कि शिवानी घर पे नहीं है, अपने मायके गई हुई है। मेरी किसी से बात तक नहीं कराते थे। तुम्हारी माँ जानकर मेरी बात तुमसे नहीं कराती थी ताकि मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। तुम्हारी माँ मुझे हमेशा यही ताना दिया करती थी कि तू दहेज में कुछ नहीं लेके आई है, गवार है तू। ऊपर से तुम मुझे इतना प्यार करते थे ना, तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वो तो ये चाहती है कि तुम्हारा और मेरा तलाक करा दे, जिससे कि वो तुम्हारी शादी किसी अमीर लड़की से करा सके और उन्हें बहुत सारा दहेज मिले। इसीलिए वो तुम्हें मेरे बारे में झूठी झूठी बातें बताया करती थी और मेरी बात भी नहीं कराती थी तुमसे, ताकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भरती जाए और एक दिन तंग आकर तुम मुझे छोड़ दो, फिर वो तुम्हारी शादी कहीं और करा सके। क्या शिवानी, जो तुम बोल रही हो वो सब कुछ सच है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। और मेरी माँ तो अच्छे से जानती थी ना कि तुम पेट से हो, उसके बावजूद भी मेरी माँ और मेरा भाई तुम्हारे साथ ये हरकत करते थे। और तो और जतिन, तुम्हारी माँ तो इतनी नीचे गिर गई है कि मेरे पेट में जो बच्चा है ना, उसे पेट में ही खत्म करना चाहती है। तुम टेंशन मत लो शिवानी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, और इन दोनों को तो मैं सबक सिखाता हूँ। अरे माँ, ये अभी भी ऐसे ही बैठी है। क्यों रे,
तूने कपड़े क्यों नहीं सुखाया अभी तक? माँ जी, आप जितना मुझ पे अत्याचार करते हो ना, देखना एक दिन आपकी सारी सच्चाई ना आपकी बेटी के सामने जरूर आएगी। और आपको क्या लगता है माँ जी, अगर आप मुझे किसी से मिलने नहीं दोगे, बात नहीं करने दोगे, तो क्या मुझे कोई बचाने नहीं आएगा? धमकी दे रही है हमें। कौन आएगा तुझे बचाने? बता ना, कौन आएगा? मैं आऊंगा। अरे जतिन बेटा, तू तो 2-3 महीने बाद आने वाला था ना, अचानक कैसे आ गया? माँ, ये ना मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं इस घर में आऊंगा। आप लोगों को ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों बात कर रहा है? क्या हो गया? अच्छा, आप दोनों मेरी बीबी को मारोगे, पीटोगे, उस पर अत्याचार करोगे, तो क्या मैं गुस्सा भी ना हूँ? अरे बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे तेरी बीवी अकेले कपड़े सुखा रही थी तो मैं तो उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। अच्छा माँ, ऐसे हेल्प की जाती है? और महारानी, बाल्टी को ना पकड़ के रखियो और कपड़े डाल। अगर तूने बाल्टी नीचे रख दी ना तो तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी मैं। माँ, अब ना मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपका सारा सच मेरे आगे आ चुका है। आप जो भी कर रहे थे ना मेरी बीवी के साथ, वो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अरे जतिन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बात तो ये है कि ना तेरी बहू मुझे रोज पीटा करती थी, खाना भी नहीं देती थी। हम दोनों पे इतने अत्याचार किए, इसको भी खाना नहीं देती थी। वो तो मैंने आज ना थोड़ा सा इसको डांट दिया, बस यही बात है बेटा। जतिन बेटा, तेरी बीवी तेरे से खुद बात नहीं करना चाहती थी और तू उसकी बातों में आ रहा है। माँ, आपको ना इस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं बनता। आपको किसने दिया इसके ऊपर हाथ उठाने का हक? अरे ये ना मेरी बीवी है, और अगर इसके ऊपर जरा सी भी आँच आए ना तो मैं सह नहीं सकता। और क्या कह रहे थे आप कि ये आपको रोज मारती पीटती है, आप पर अत्याचार करती है, पर आपके चेहरे पर तो कहीं निशान नहीं आ रहे। और इसे देखो, आपने कहा कि इसको आपने आज ही मारा है, और इसके निशान देखना जरा चेहरे पे। और छोटे, तुझे गांव से मैं शहर में इसलिए लेकर आया था कि तू अपनी भाभी पर हाथ उठाए। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आती है तुम दोनों को अपना कहते हुए। अरे मैं तेरे को गांव से शहर में इसलिए लेकर आया था कि तू शहर में आकर पढ़ेगा, लिखेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, लेकिन तू क्या कर रहा है यहाँ पर? और माँ, ये तो नादान था, पर आप तो समझदार थी। कम से कम आप तो ये गलती नहीं करती। जतिन बेटा, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद ना मैं बहू के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं उसे अपनी बेटी की तरह बना के रखूंगी। देखो माँ, आप ना मेरी माँ हो, इसलिए मैं आपको माफ कर देता हूँ। पर हाँ, मेरी एक बात का ना हमेशा ध्यान रखना, अपने पुराने ख्यालात के साथ ना जीना छोड़ दो। अरे क्या आपने ये दहेज की रट लगा रखी है? क्या करोगी दहेज लेकर जब लड़की अच्छी नहीं मिलेगी तो? आप मुझे एक बात बताइए, शिवानी ने कभी आपको कोई कष्ट दिया, कभी परेशानी होने दी? अरे तो आपको अपनी माँ की तरह प्यार करती थी, पर आपने इसके साथ क्या किया? आपने तो इसे बहू तो छोड़ो, बेटी भी नहीं माना। अरे माना ये हमारे घर पर दहेज लेकर नहीं आई थी, गरीब थी, पर ये आपका ध्यान तो रखती थी ना, आपकी सारी जरूरतें पूरी करती थी ना, घर को खुशहाल रखती थी ना। और माँ, मुझे एक बात बताओ, अगर कल को मैं किसी और लड़की से शादी करता हूँ और मान ले कि वो मेरे घर पर बहुत सारा दहेज भी ले आई, और अगर वो आपको रोज मारे पीटे, आप पर अत्याचार करे, बाहर क्लबों में पार्टी करे, तब आपको अच्छा लगेगा? खैर छोड़िए माँ, मैं ना आपसे बहस ही नहीं करना चाहता। शिवानी मेरी बीवी है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं इसी के साथ रहूंगा। आपको जो करना है वो कर लीजिए, और अगर आपको हमारे साथ रहना है ना तो रह सकते हो, वरना जा सकते हो। नहीं नहीं जतिन बेटा, मैं सारी बात समझ गई हूँ। मेरे से जो गलती हुई है ना, मैं उसके लिए तेरे से माफी मांग रही हूँ। मैं अपनी सोच को बदलूंगी। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी पिछली सोच को ना कभी अपने पे हावी नहीं होने दूंगी। मैं आज के जमाने के साथ चलूंगी बेटा, तो मुझे माफ कर दे। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। आज के बाद ना मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी, तेरे बच्चे का भी रखूंगी, और तुझे घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सारा काम मैं कर लिया करूंगी, तू बस आराम करना, ठीक है? भैया, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आज के बाद बहुत अच्छे से रहेंगे भाभी के साथ।